कलयुग में नवयुग यानी शिवयुग के निर्माता के रूप में शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी का अवतरण 31 अक्टूबर 1948 को विश्व गुरु भारत के धराधाम पर हुआ। शिव शिष्य साहब श्री का 4 सितंबर 2022 को शिवलिंग होना हम सभी के हृदय में दर्द और सूनापन छोड़ गया, पर यह भी हमें सदा स्मरण रहे कि साहब श्री कहते हैं कि साधु कभी मरते नहीं। आइए जानते हैं हम सभी के लिए आया है अनुरोध सह सूचना। आने वाले 4 सितंबर को हम सभी के लिए यह है महत्वपूर्ण संकल्प और दिशा निर्देश। आपको बता दूं, अनुरोध सह सूचना हम सभी को ज्ञात हो कि जब जब युग का अवसान होता है तो धराधाम पर शिव के शिष्य का आविर्भाव होता है। कलयुग में नवयुग यानी शिव युग के निर्माता के रूप में शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी का अवतरण 31 अक्टूबर 1948 को विश्व गुरु भारत के धराधाम पर हुआ। युग पुरुष साहब श्री की संपूर्ण जीवन यात्रा जन जन के हृदय में शिव गुरु नाम का दिया जले, ताकि संपूर्ण विश्व मानव का हृदय आलोकित हो उठे। उक्त संकल्प के निमित्त पल प्रतिपल समर्पित है। साहब श्री के आध्यात्मिक संकल्प के प्रसारीकरण के साक्षी हैं हम सभी गुरु भाई गुरु बहन। सर्वविदित है कि भगवान शिव स्वयं शरीर धारित करते हैं। सर्वविदित है कि भगवान शिव स्वयं शरीर धारित करते हैं और कालांतर में परित्याग करते हैं। शिव के धराधाम से प्रस्थान ही तो शिवलिंग होना है। शिव शिष्य साहब श्री का 4 सितंबर 2022 को शिवलिंग होना हम सभी के हृदय में दर्द और सूनापन छोड़ गया, पर यह भी हमें सदा स्मरण रहे कि साहब श्री कहते हैं कि साधु कभी मरते नहीं। हमारे साहब श्री की आत्मिक चाहत थी, है और रहेगी कि जन जन का हृदय आध्यात्मिक संकल्प से गुंजायमान हो और साहब दीदी संग हम सभी इसके साक्षी बने। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री की शिवलिंग होने की तिथि जो 4 सितंबर है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। उक्त तिथि को हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने घरों में ही साहब दीदी से प्रत्येक मानव के अभ्युदय हेतु प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे अंदर के आत्मिक संकल्प को संबल प्राप्त हो। उक्त तिथि को हम सभी यह संकल्प लें, आज कम से कम एक नए व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का कार्य करेंगे, असहाय को सहायता प्रदान करेंगे, अपने सामर्थ्य भर भूखे को भोजन कराएंगे, अनाथ बच्चों को सहायता पहुंचाकर उत्साहित करने का कार्य करेंगे, वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेंगे। महागुरु महादेव संग साहब दीदी के प्रति यही हमारी सच्ची कृतज्ञता और गुरु दक्षिणा होगी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सभागार या मैदान में किसी तरह के आयोजन से परहेज रखेंगे। मुख्यालय भी कोई आयोजन खुले में नहीं कर रहा है, तथापि उपवन में साहब श्री का दर्शन हम सब प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व वर्ष की भांति उपवन में पुष्पांजलि अर्पित आने वाले गुरु भाई बहनों द्वारा की जा सकेगी। हमारे
गुरु महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद की कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित आनंद, आपद सचिव, साहब श्री हरेंद्रानंद जी, उपवन मुख्यालय रांची, झारखंड। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसी सुने जाने और समझें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।